जीपीडी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मीडिया रिपोर्टर गुबिश कर्मा। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती के आज हम लोग प्रयागराज झूसी पे आए हैं, जो बहुत अच्छे से यहाँ पे जयंती मनाई जा रही है। कहीं ना कहीं संविधान जो हमें बोलने का अधिकार दिया है, इस तौर पे हमारे कई युवा साथी भी हैं। इसमें बात करेंगे कुछ भाई लोग से। क्या नाम है सर आपका? शिवशंकर। तो आज संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का अम्बेडकर की जयंती है, क्या कहेंगे? ये कहेंगे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती, जो यहाँ जी जी। तो 14 अप्रैल हम लोगों का आज पर्व का दिन होता है। जैसे और भी पर्व मनाया जाता है, वैसे हम 14 अप्रैल को बड़े धूमधाम से अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। तो ये बड़े गर्व की बात है। अच्छा, कहीं ना कहीं इतने समय युवाओं की भीमराव अम्बेडकर जी के जो लोग मान रहे हैं, जो सभी इस समय भीमराव अम्बेडकर जी को मान रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में युवा साथियों पे क्या संदेश है? क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, क्या कहेंगे? क्या नाम है सर आपका? इसको ना पकड़िए, इसको। क्या नाम है? अमृकोश। तो क्या कहेंगे आज जयंती के अवसर पे, क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? समाज के हम लोगों की तरफ से ये संदेश है, खास करके इस देश के जितने भी भारत के युवा हों या महिलाएं हों, पुरुष हों, सब कुछ है। आज बाबा साहब की जयंती 133वीं जयंती के शुभ अवसर पे सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पे बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क संरक्षण समिति के तहत जो है, अभी झूसी कॉलोनी के तहत जो है, पूरे झूसी निवासियों के साथ एक बड़ा रैली निकाला गया। बहुत बड़े जनसैलाब के साथ हम लोगों ने जुलूस निकाला। जुलूस निकालने के बाद हमारा जुलूस पार्क संरक्षण समिति के तहत यहाँ समापन हुआ। इसके बाद हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर जो मजलूम थे, कमज़ोर थे, उपेक्षित वर्ग था, जिसे इस देश की मुख्य धारा से वंचित रखा गया, और उसके साथ ही साथ इस देश में संपूर्ण समाज के लोगों को उन्होंने इस देश में संघर्ष करके और भाईचारा स्थापित करके भारतीय संविधान के तहत सबको समान अधिकार दिया। और आज ये भारत के लिए गर्व का विषय है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती केवल भारत में नहीं मनाई जा रही, आज बाबा साहब की जयंती पूरे दुनिया में मनाई जा रही है। और भारत में जन्म लेने वाले महापुरुष की जयंती अगर पूरे दुनिया में मनाई जा रही है, तो ये समझ लीजिए, ये केवल कुछ लोगों के हर्ष का विषय नहीं है, बल्कि भारत के संपूर्ण नागरिकों के लिए ये बहुत गर्व का विषय है। आज अगर आप देखेंगे तो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाबा साहब को द सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दिया। तो हमारे लिए तो इस देश के लिए गर्व का विषय है। और खास करके युवाओं को बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरणा लेना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में, चाहे वो शिक्षा हो, समानता हो, भाईचारा हो, या इस देश के अंदर समाज के कमजोर वर्ग, हर व्यक्ति के लिए बाबा साहब एक लंबी लकीर खींचते हैं। और बाबा साहब से युवाओं को प्रेरणा लेकर के, खास करके युवा हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कि बाबा साहब के जो पढ़ने के तौर तरीके थे, कि बाबा साहब कैसे पढ़ते थे, मतलब किसी काम में जब बाबा साहब लगते थे तो वो मतलब कितने मनोयोग से पढ़ते थे, अपने लक्ष्य के प्रति कितने कमिटमेंट थे। तो इससे बच्चों को प्रेरणा लेकर के और सीखना चाहिए। आज जयंती का और जयंती के अवसर पे जैसा कि देखिए, हमारे बीच एक युवा साथी हैं। देखिए, इस समय युवा है जो समाज में आने वाले समाज में क्रांति लाने का काम करता है। तो हमारे बीच कुछ युवा साथी हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर सनी विश्वकर्मा है। मैं युवा जिला अध्यक्ष हूँ। तो ये युवाओं के लिए एक पार्टी बना है। तो मैंने बचपन से ही बाबा भीमराव अंबेडकर को माना है। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने आज जो दलित, गरीब, वंचित सभी वर्ग के जितने भी युवा हैं, सबका समान अधिकार दिया। और इससे लेकर के हमने कुछ प्रेरणा युवाओं में सीखना चाहिए। तो इसी के तहत पूरे भारत में बाबा साहब 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरे भारत में नहीं, ये पूरे विश्व में भारत जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है माननीय, उनका कानून जो है। तो आने वाला जो समय है, इतने में बेरोजगारी भी बढ़ रही है, इस पर क्या कहेंगे युवाओं पे? युवाओं पे यही है कि आने वाले सरकार जो भी सरकार है, किसी भी वर्ग के है, अगर इस पार्टी लोक जन सोशलिस्ट पार्टी से आता है, कोई भी वर्ग का हो, जातिवाद नहीं है, ये क्षेत्र सिर्फ संविधान से चलेगा। भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद। क्या नाम है मैम?
मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है। अच्छा, क्या कहेंगे आज जयंती के अवसर पे, क्या अपने समाज को संदेश देंगे, मतलब सर्व समाज को? सर्वप्रथम मैं समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मंगल कामना करती हूँ। और कहा जाता है कि समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की स्थापना करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। तो समता, कहा जाता है कि समता का नाम अम्बेडकर है, बंधुत्व का नाम अम्बेडकर है, न्याय का नाम अम्बेडकर है। तो जब समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व स्थापित है हमारे संविधान में, हमारे संविधान से संपूर्ण जो है भारत चलता है। तो कहीं भी किसी को अगर सचमुच संविधान का फॉलो किया जाए, अच्छे से उसका अनुसरण करके उसको लागू किया जाए, तो कोई भी एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, दुखी नहीं रहेगा, निसहाय नहीं रहेगा। और बाबा साहब ने सर्व समाज के साथ साथ महिलाओं का, जो विशेष महिलाओं के लिए कहा है, किसी भी समाज की स्थिति उस समाज में स्थित महिला के स्थिति से किया जा सकता है, क्योंकि जब तक महिलाओं का संपूर्ण विकास नहीं होता तब तक देश का, संपूर्ण राष्ट्र का संपूर्ण विकास संभव नहीं है, क्योंकि पूरे दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है। तो जब महिलाओं की आधी आबादी, हाँ, इस संविधान को और इस देश को चलाने के लिए 50% महिलाओं को अधिकार देना चाहिए, एक समान भाव से, कोई भेदभाव न हो। लेकिन आधी आबादी के बाद भी आज हमारा जो है कितना प्रतिनिधित्व है, हमारा प्रतिनिधित्व 33 है, उस पर भी लड़ाई हो रहा है कि नहीं महिलाओं के लिए ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमारा देश तभी संपूर्ण विकास कर सकता है जब हमारे संविधान को पूर्ण रूप से लागू करके, और महिला पुरुष हर वर्ग, ये बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया है कि न तो जाति, न तो पाति, न तो ऊंच नीच, कोई नहीं, सब समान है। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम शांति है। क्या कहेंगे आप? आज सब खूब रैली भी हुआ और रोड शो भी हुआ, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती इस समय चारों ओर मनाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? अब हम तो यही कहेंगे कि बाबा साहब की जयंती तो हमारे देश में से लेकर के पूरी बाहर के देशों में भी मनाई जा रही है, और युवाओं से यही हमें कहना है कि बाबा साहब ने जिस तरह से अपने मतलब अपनी पढ़ाई को किए, और उसी तरह से वो लोग भी उसी तरह से पढ़ाई करके आगे जो है बढ़ने की कोशिश करें। क्या नाम दीदी आपका? आशा भारती। क्या कहेंगे आप? हम तो बस यही कहेंगे कि आज की डेट में अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे बाबा साहब की ही देन है, नहीं तो हम जैसे लोग आजकल घर के अंदर पैक होते और लोगों की बेगारी करते हुए दिखते, तो उनकी ही देन है कि हम सारी औरतें आज एकजुट आदमियों से कंधा मिला के आज यहाँ हम लोग खड़े हैं। देखिए, जैसा कि हमारे बीच इस समय यहाँ प्रयागराज में बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पे रोड शो भी हो, रैली भी हो, कहीं ना कहीं संविधान हमें जो बोलने का अधिकार दिया है, तो हम सभी को विचारधारा से सभी लोगों को एक साथ चलना चाहिए और समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।